करा दीजिएगा मूल्यांकन करने का लिए, बहुत मज़ेदार लगेगा। तो चलिए आज विवरण लेते हैं, इसको मानते हैं तो फिर बहुत ही कम इसको कम में निपटाया जाएगा, थोड़ी थोड़ी चीज़ में। तो भैया हम क्या सामान लेना है इसको देख लिया जाए। खेत से क्या खाते हैं वैसे शुरू कर लीजिए। हाँ, खेत से। तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि खेत से क्या आता है। तो इन्होंने सही बता दिया है। तो सारे प्रकार के अनाज कहाँ से आते हैं? खेत से आते हैं। सारे प्रकार के फल कहाँ से आते हैं? खेत से आते हैं। सारे प्रकार के दुग्ध उत्पाद कहाँ से आते हैं? खेत से आते हैं। वही खेत, पशुपालन। हम अब अलग करेंगे क्या? अब तो नहीं करेंगे ना, अब नहीं करेंगे। तो किसानी क्या है? ये सारा तीनों काम किसानी हो गया, तो हम अलग नहीं कर सकते। हाँ, अब क्या बता रहे थे बेटा? कपड़े। तो कपड़े कहाँ से आते हैं? ये हाँ, इसलिए गुजरात में इसका आकलन थोड़ा गड़बड़ा भी सकता है। यहाँ हर चीज़ बनाते हैं, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति नहीं कपड़े बना पाएगा। हम भी ये जो पहने हैं चाहे भाई से ही लेकर जाएंगे, लेकिन लाने के लिए हमें बाजार जाना पड़ेगा। तो कपड़ा कहाँ से आएगा? बाजार से आएगा। तो कितने का कपड़ा आएगा और कितनी बार आएगा? मान लीजिए आपके दो परिवार में साल भर में मोटा मोटा अनुमान लगा लीजिए कितना कपड़ा लगता होगा। अरे गजब! तो हमसे बड़े किसान हैं। हमारे मन से भाव ख़त्म हो गया। दादाजी के बगिया में एक आशीष प्रधान जी आए, वो नोएडा से बहुत बड़े अधिकारी थे, किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। और एक दिन तो मैं दंग रह गया जब उन्होंने अपनी सैलरी बताई। 1 करोड़ रुपए से अधिक सैलरी पूरे साल में पाते थे वो। और उनके मन में कहीं से वो दिमाग में आ गया कि 60 वर्ष के बाद खेती करना है। तो वो खोजते खाजते यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखा होगा और बांदा पहुंच गए। तो उन्होंने कहा कि आपसे बात हुई कि हम खेती करना चाहते हैं, लेकिन हम पहले खेती समझना चाहते हैं। बड़े व्यवस्थित व्यक्ति थे। तो उन्होंने कहा कि भैया एक 5 दिन का शिविर होता, आप आ जाइए। तो उस शिविर में आए, बात को समझा, फिर हमसे भी मिले। तो हमसे कैसे कर भैया आप क्या आएंगे? तो ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं आप क्या आएंगे। हमने कहा आइएगा, हम भी ऐसे ही। 10-15 दिन में ही उनका फ़ोन आ गया कि मैं सहजौरा आ रहा हूँ आपके यहाँ। मैंने कहा अरे कहाँ? आ जाइए। आ गए और 2 विजिट के बाद उन्होंने खेत खरीद लिया। पूरा खेत प्रेम सिंह जी ने ही अपने बगल में वहीं पर बसाया, उनको खेत दिया, खेत खरीद लिया। मज़ेदार बात ये नहीं थी, मज़ेदार बात ये थी कि जैसे ही उन्होंने अपना घर तैयार कर लिया, खेती की व्यवस्था तैयार कर ली, नोएडा में उनका बहुत बड़ा मकान था, पूरा मकान ही बेच दिया और पूरी तरह से यहाँ रहने के लिए 15 करोड़ का मकान था भैया, बेच के 15 करोड़ का। तो ऐसा जिसके दिमाग में ये चीज़ आ जाती है, उसकी शिफ्टिंग, उसका काम बहुत जल्दी सध जाता है। तो कपड़े कितने चाहिए थे? 5000 के। लेकिन आशीष भैया ने ये जो पहना है ना, हम लोगों को एक एक डिब्बा कपड़ा दिया। वो उसी फैक्ट्री में बहुत बड़े अधिकारी थे, तो हम लोगों को एक एक कपड़ा। तो जानते हैं अभी कई साल का कपड़ा मेरे पास, मैंने कुल कैलकुलेशन किया, 5 साल तक हमें कोई कपड़ा ज़रूरत। सबको, जीतू को एक डिब्बा, हमको एक डिब्बा, सबको एक एक डिब्बा दिया। तो हम लोग को मुक्त कर दिया कि कपड़े में काम तुम्हारा बाजार वाला जाना ना। तो बहुत अच्छा है, 5000 का साल भर में। और बताइए जो बाजार से लाना है, नमक ले लीजिए। तो कितना नमक लगता है? 5 किलो पूरे साल में 5 किलो नमक कितने का आता है? 100 रुपए किलो खाते हैं। अच्छा नमक खाते हैं। सेंधा नमक खाते हैं। हाँ, सेंधा नमक वास्तव में वो थोड़ा महंगा आता है, मेरे यहाँ भी खाया जाता है। ठीक, प्रैक्टिकल। हाँ बढ़िया। तो हाँ, तो चलिए 500 ही मान लेते हैं, 500 रुपये ही मान लेते हैं। तो 500। और बताइए। हाँ, झाड़ू तो हमारा बन जाता है। हाँ साबुन, हाँ बिल्कुल। इसे कुल मिलाकर कहा जाए तो बाथरूम के जो सामान होते हैं और सौंदर्य का जो सामान होता है। तो थोड़ा आप लोग कुछ चाहिए होता है सौंदर्य प्रसाधन के लिए, मतलब मेकअप करने का कुछ सामान लीजिए। दीदी ने वो भी बाजार बंद करा दिया। ये वाला बाजार बंद है यहाँ पर। अरे नहीं
भाई मत लिखो, फिर सबको कमिटमेंट देना पड़ेगा, वहाँ जाके बोलेगा। तो थोड़ा बहुत ही हाँ थोड़ा शेखर भैया, ये सब लोग बोलते नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब शादी होती है ना तो 50,000 जितना का भोजन का खर्चा आता है ना, उनसे ज्यादा उनका भैया के लिए दबी बात के लिए ताली होगी। वास्तविकता होना चाहिए ना। आपसे उत्तर प्रदेश से यहाँ तक आया, हम झूठ बोलेंगे तो कैसे चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये मानता हूँ कि कृष्ण की नगरी में झूठ नहीं बोला जाना चाहिए। हाँ, ये ना क्यों पड़। हाँ, तो काहे के लिए आप भी बदनाम हो झूठ बोलने में? कुछ ही लोग बदनाम हो।